नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आप उन सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों से परिचित हो सकें, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि साथियों, आप यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम प्रतिदिन 5 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो डायरेक्ट रूप से आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने पिछली कक्षाओं में यानी कि 8 वीडियो बन चुका है और 5-5 प्रश्न यानी कि 40 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दें। जैसे कि आभासी फल को बताना है कि आभासी फल किसे कहते हैं, वास्तविक फल किसे कहते हैं, अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं और बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। इन सभी का परिभाषा देना है। तो सर्वप्रथम आभासी फल किसे कहते हैं लिखेंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज से होता है, उसे आभासी फल, मिथ्या फल, असत्य फल या कूट फल कहते हैं। साथियों, जिस फल का निर्माण अंडाशय के अलावा यानी कि अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन से, बाह्य दलपुंज से तथा दलपुंज से होता है ना, उसे ही हम लोग आभासी फल, मिथ्या फल, असत्य फल या कूट फल कहते हैं। जैसे कि सेव है, स्ट्रॉबेरी है और बैंगन है। इसका जो निर्माण है ना, वह अंडाशय के अतिरिक्त यानी अंडाशय में नहीं होता है, अन्य भागों में होता है, इसलिए इन्हें आभासी फल कहते हैं। दूसरा आपका था वास्तविक फल किसे कहते हैं। तो आइए इसे भी समझ लें कि वास्तविक फल क्या है। लिखेंगे, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है उसे वास्तविक या सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, नींबू, तरबूज। साथियों, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आम कैसा फल है, नींबू कैसा फल है या तरबूज कैसा फल है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वैसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से हुआ है उसे वास्तविक फल कहते हैं या सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम, नींबू, तरबूज इत्यादि। अगला तीसरा है अनिषेक जनित फल, यानी कि ऐसा फल जिनका निर्माण जो है ना, वह बिना निषेचन के होता है, यानी उसमें निषेचन की प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं, उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। और अनिषेक जनित फल में लगभग में बीज होते नहीं है, जैसे केला हो गया और बीज रहित अंगूर हो गया। ठीक है, बीज रहित अंगूर कहने का मतलब है कि वैसे अंगूर जिसमें बीज ना हो। ठीक है, बहुभ्रूणता लिखेंगे कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं ना, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक ही बीज हो और उसमें एक से अत्यधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता बोलेंगे। अगला 42 नंबर प्रश्न है कि कलिका तथा पत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित करें। यानी कि कलिका किसे कहते हैं और पत्र प्रकलिका किसे कहते हैं, इसको उदाहरण के सहित बताना है। तो कलिका लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे, एक लघुकृत सघन विकासशील प्ररोह को कलिका कहते हैं। एक लघुकृत सघन विकासशील प्ररोह को हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और पत्र प्रकलिका किसे कहते हैं कि कुछ पौधों की कक्षस्थ एवं पुष्प कलिकाएं विशेष छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाती हैं, उसे पत्र प्रकलिका कहते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम। ठीक है, अगला आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि बीजांड को परिभाषित करें कि बीजांड किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, बीज वाले पौधों में बीजांड एक संरचना होती है तथा यह अंडाशय की भीतरी दीवार में मौजूद होता है, जो कि अंडप या स्त्री केसर का हिस्सा
होता है। बीजांड क्या है कि बीज वाले जितने भी पौधों में जो होता है ना, बीजांड एक संरचना होता है तथा यह अंडाशय की भीतरी दीवार में मौजूद, जो अंडाशय होता है उसके भीतरी दीवार में मौजूद होता है, जो कि अंडप या स्त्री केसर का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी बीज वाले पौधे होते हैं ना, उसमें बीजांड एक प्रकार की संरचना होती है। अगला 44 नंबर प्रश्न, और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है यह, कि असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, असंग जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधों का जो निर्माण है ना, ये युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाते हैं, युग्मक का संलयन नहीं हुआ है, ऐसे ही हो जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, असंग जनन। और असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन या पुनः संयोजन नहीं होता है, अतः इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जाता है। जो कि पौधे के जो भी लाभदायक गुण हैं उसको लंबे समय तक हम लोग सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अगला और आज का आपका अंतिम प्रश्न भी है कि आरोपण किसे कहते हैं, यह क्रिया कब प्रारंभ होती है। तो लिखेंगे जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना ही आरोपण कहलाता है। जाइगोट यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन से उत्पन्न जो भी जाइगोट है, यानी कि युग्मनज को ही हम लोग जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना एक आरोपण कहलाता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। और यह क्रिया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के निषेचन के बाद होती है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होगा तभी तो जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, अन्यथा ऐसा हो सकता नहीं है। तो जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना ही हम लोग को उसको क्या बोलते हैं, आरोपण बोलते हैं। तो चलिए, हाँ, कैसा लगा आज का आपको यह क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अपने को मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नए ऑब्जेक्टिव, नए 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।